का एक बक्सर लोकसभा सीट है जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। पहले मुकाबला माना जा रहा था कि बीजेपी के मिथिलेश तिवारी और आरजेडी के सुधाकर सिंह के बीच मुकाबला है, लेकिन इसी बीच एंट्री होती है आईपीएस आनंद मिश्रा की। आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनावी मैदान में है और उनके आ जाने से अब ऐसा माना जा रहा है कि अब यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बक्सर काफी प्राचीन शहर, ऐतिहासिक शहर, आध्यात्मिक शहर, सांस्कृतिक शहर है। भगवान राम से उसका नाता है। लेकिन आज भी अगर बक्सर की गलियों में, सड़कों में अगर घूम कर देखें तो लगता है कि बक्सर में अभी क्या हुआ है। सबसे अधिक बार यहाँ से बीजेपी की जीत हासिल हुई है। लगभग 6 बार यहाँ से उसके सांसद बने हैं। 4 बार बक्सर से लालमुनि चौबे को जीत हासिल हुई है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी के ही अश्विनी चौबे को जीत हासिल हो रही है। इस बार अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है। इस बात को लेकर हालांकि मतदाताओं में थोड़ी नाराजगी भी है। अश्विनी चौबे के जो प्रशंसक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, थोड़े नाराज भी हैं। शायद हो सकता है कि चुनाव में थोड़ा फैक्टर काम करे। उसका टिकट क्यों काटा गया ये तो खैर बीजेपी बता पाएगी कि टिकट क्यों काटा गया, किस आधार पर काटा गया। हालांकि वहाँ के लोगों में भी अश्विनी चौबे को लेकर थोड़ी नाराजगी थी कि उन्होंने उस लेवल का काम वहाँ नहीं किया, जबकि पिछले 2 बार से वहाँ की जनता उन्हें जिता रही है। बात इस लोकसभा चुनाव की करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से मिथिलेश तिवारी, आरजेडी की तरफ से सुधाकर सिंह और एक आनंद मिश्रा जो कि असम कैडर के आईपीएस, उन्होंने नौकरी छोड़कर यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। तीनों उम्मीदवार हैं, तीनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि सुधाकर सिंह शिक्षा के मामले में ग्रेजुएट हैं, वहीं मिथिलेश तिवारी ने भी ग्रेजुएट की शिक्षा हासिल कर रखी है। इस मामले में आनंद मिश्रा इनसे आगे निकल जाते हैं, वे पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अगर बात करें तीनों की संपत्ति की तो संपत्ति के मामले में सबसे आगे सुधाकर सिंह निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति लगभग 7 करोड़ बताई है, जबकि वही मिथिलेश तिवारी ने अपनी कुल संपत्ति 3 करोड़ बताई है। आईपीएस आनंद मिश्रा ने अपने एफिडेविट में कुल संपत्ति 2.5 करोड़ के आसपास बताई है। अगर बात करें तो सुधाकर सिंह पर 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं मिथिलेश तिवारी पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी बिहार के गोपालगंज से आते हैं। गोपालगंज के बैकुंठपुर से बिहार विधानसभा के 2015 में जो चुनाव हुए उसमें उन्हें विधायक बनने का मौका मिला। वहीं अभी सुधाकर सिंह की बात करें तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में आरजेडी से विधायक भी हैं। वहीं अगर बात की जाए आनंद मिश्रा की तो आनंद मिश्रा असम कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। वे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। साफ और सख्त छवि के पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। बक्सर लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो जब पहली बार भारत में आम चुनाव हुआ 1952 में, तो डुमराव महाराज कमल से यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े और उनको जीत भी हासिल हुई। उसके बाद दूसरी बार भी जब चुनाव हुआ 1957 में, तब तक बक्सर लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आ गया था, क्योंकि 1952 के आम चुनाव में बक्सर लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में नहीं था। उस समय शाहाबाद का वो हिस्सा था। 1957 के भी आम चुनाव में डुमराव के महाराज कमल से ही चुनाव जीती और वो भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। लेकिन उसके बाद फिर बक्सर सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1977 से पहले तक कांग्रेस ही इस सीट पर काबिज रही। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को हार हो गई, क्योंकि उस समय देश में जेपी मूवमेंट चल रहा था। पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक लहर चल रही थी। उसके बाद हालांकि जनता पार्टी की सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाई। फिर दोबारा जब चुनाव हुआ तब कांग्रेस पार्टी ही इस सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। बीच में अगर बात करें 1989-91 के चुनाव में यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी की भी जीत हासिल हुई है। 1991 में जब बक्सर को एक अलग जिला बनाया गया, उसके बाद 1996 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, तब से लेकर 2019 तक की अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर लगातार सफलता हासिल हुई है। बीच में 2009 की अगर छोड़ दें, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से आरजेडी के जगदानंद सिंह को जीत हासिल हुई थी और उस समय देश में यूपीए 2 की सरकार बनी थी। जगदानंद सिंह के ही बेटे हैं सुधाकर सिंह, जो इस बार बक्सर से अपना चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। जो अभी सुधाकर सिंह रामगढ़ से विधायक हैं और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी बक्सर लोकसभा चुनाव में एक और मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। आनंद मिश्रा आईपीएस वो तो चुनाव लड़ ही रहे हैं।
एक और व्यक्ति आनंद मिश्रा के नाम से ही वहां निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, जिसे बताया जा रहा है कि वह बक्सर के ही रहने वाले हैं और वे बीजेपी से जुड़े रहे हैं, इंटरमीडिएट पास हैं। उस व्यक्ति ने जो है कहा है कि हमने अपना इस्तीफा जो है बीजेपी बिहार को दे दिया है और हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि आनंद मिश्रा ने इसे कहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है कि आखिर हमारे ही नाम के व्यक्ति को बक्सर के चुनाव में खड़ा करने का क्या मतलब बनता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे खिलाफ एक बहुरूपिया को खड़ा किया गया है, हमारे ही नाम के व्यक्ति को इसलिए खड़ा किया गया है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके, ताकि लोग जो है कंफ्यूज हो जाएं और वोटों का बंटवारा हो जाए। बक्सर के स्थानीय लोग मुकाबला त्रिकोणीय बता रहे हैं। कुछ का मानना है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, कुछ का मानना है कि यहाँ से सुधाकर सिंह निकल जाएंगे, कुछ का मानना है कि आनंद मिश्रा के भी पक्ष में माहौल ठीक ठाक बन चुका है। कुछ भी हो सकता है। अब जनता अंतिम क्षण में किधर जाती है, क्या उसका मूड होता है, यह तो 1 जून को जनता को फैसला करना है। बाकी हमें भी जानकारी 4 जून को मिल जाएगी कि जनता ने किसे पसंद किया। जनता किसे भी चुने, कोई भी वहां से जीते, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। बक्सर के लोगों को और बक्सर को सिर्फ विकास चाहिए। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आप राय बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारी बात अगर अच्छी लगे तो हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं।